हेलो एवरीवन, मैं बीबी कुंदू का ही 2018 ईयर पेपर का आपका हिंदी का पेज नंबर जो है आपका 170 है, उसका MCQ दे रही हूँ। लास्ट वीडियो मेरा हिंदी व्याकरण का सारा वीडियो गया था। आज मैं MCQ दे रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए, MCQ पार्ट में आपका पेज नंबर है बीबी कुंदू का 170 इस ईयर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर का मैं दे रही हूँ। 2022 का बीबी कुंदू 2018 ईयर पेपर है ये। देखिए, सबसे पहले है क्वेश्चन गद्य में क का परवश होने का क्या अर्थ है। तो इसका क्या आंसर होगा? परवश होने का क्या अर्थ है? मतलब परवश मतलब दूसरे के वश में होना, मतलब दूसरे के अधीन होना, ये होगा आंसर। निस्संदेह मुझे पराजित होना पड़ा, ये किससे पराजित होना पड़ा था? यस, गजानन माधव को। ठीक है। मलबे का मालिक किस विधा की रचना है? विधा आप लोग को पूछता है कहानी। ठीक है, कहानी होगा। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी किस संकलन से लिया गया है? तो होगा एक साहित्यकार की डायरी। ठीक है, वे कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी क्या है? एक साहित्यकार की डायरी है वो। ठीक है। सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली, किस गद्य का अंश है ये? तो ये मलबे का मालिक में आपको बोला गया था कि सब कुछ बदल गया लेकिन बोलियां वही है। प्रेमचंद्र का असली नाम क्या था? धनपत राय। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आइए। ये रहा पेज नंबर 171। जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है, यह लाइन किस में था? किस कवि की रचना है? ये दिनकर। ठीक है। सो सिरु चंचू सवारी कागा, ये किस? चंचू का अर्थ क्या है? चोंच। ठीक है, जो नहीं कविता में था कि आपका जिस हेयर को आप बहुत ही संवारते हैं सर को, उसको चोंच मार के आफ्टर डेथ, मतलब मारने के बाद काला इनका जो चोंच मार के उसको कौवा ये करता है, तो वही है ये। जल को गए लखनी है लड़िका, यह कथन किसका है? सीता। ठीक है, कुटज में जो था वो वाला। इस हिमालय से डैश 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 पंक्ति को पूरा कीजिए। क्या होगा? इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ठीक है, ये पीर पर्वतसी वाला चैप्टर का है। यह धरती किससे थकी हुई है? उद्योगों के विकास से, क्योंकि बहुत सारा होता रहा है, मशीन का विकास सब जो होता रहा। आविष्कार वाला चैप्टर जो था आपका। कबीर माया को किस नाम से संबोधित करते? ठगनी, क्योंकि ठगता है हमारा माया ही हमारी लाइफ को। नेक्स्ट आइए, कार्ल मार्क्स का प्रभाव किस वाद पर पड़ा? प्रगतिवाद पर। कामायनी किस विधा की रचना है? कविता है ये। मोचीराम किस कवि की रचना है? धूमिल। ठीक है। वैदिक हिंसा न भवती के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? दिनकर जी छायावादी के नहीं है। ठीक है, निराला, पंत, प्रसाद सब है। ठीक है। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? कटौती। टाइपिंग का अंकन होगा, टाइपिंग का अंकन। नेक्स्ट पेज में आइए। ये सब मैं ऐसे ही डायरेक्ट पढ़ी हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं समझा रही हूँ क्योंकि आप तो चैप्टर सब समझे ही होंगे, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको MCQ दे रही हूँ। इंटरवल का होगा मध्याह्न, सर्कुलर का होगा परिपत्र, एजेंडा का होगा कार्यसूची। ये आपके बुक के पीछे, हिंदी बुक के पीछे आपको होगा, देखिए अर्थ है ये, वो याद कर लीजिएगा, वो आता है एग्ज़ाम में। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 मार्क्स का है, एक लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। यशराज ने कौन कौन सी डिग्रियाँ प्राप्त की थी? BSc, BTech, LLB। ठीक है। अच्छा, बाबू श्री राम और हरिराम में क्या संबंध है? भाई भाई का संबंध है। तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? कौवे और हंस किस इंगित में करते हैं? वीर जो नाम था
जिसको घमंड हो जाता है, नशा हो जाता है, पैसा जो देखता है वो। तो वीर को कौवा और ईश्वरी जो धनी था, बहुत रिच फैमिली का था पहले से ही जमींदार, उसको हंस कहा गया है। मैंने आधा लाइन लिखा है, पूरा लाइन लिखिएगा अब एग्जाम में। महाराज चांगली ने क्या किया था? 10 लाख रुपया लगाकर एक कॉलेज खोल दिया था। जीता है और शान से जीता है। यह पंक्ति किसको संकेतित है? कुटज। पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। कौन किस पर भौंकता है? कुत्ता। ठीक है, चलिए। मन पछतइए अवसर बीते, संक्षिप्त में अर्थ स्पष्ट कीजिए। मन पछतइए अवसर बीते मतलब समय बीत जाने पर मन पछताता है। ये लाइन तो आपको पता चल ही गया होगा। हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। इसका मतलब क्या है? वह कहाँ से है? ध्रुव तारा। ठीक है, जो वो वाला संध्या सुंदरी जो चैप्टर है उससे। मुझे डर लगता है हर तेज घड़ी की आवाज़ से। ये गिरिजा कुमार माथुर है, कवि खुद अपने आप को ही कह रहा है इस पोएम में। हो गई है पीर पर्वत सी कविता किस विधा की रचना है? गज़ल है ये। मनुष्य और किसी ने से नहीं अपने आविष्कार से हारेगा। कवि ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि मनुष्य अब सारे काम के लिए मशीनों पर निर्भर हो गया है। इसीलिए बूंद समानी संबंध में सीकत हेरी जाए। बूंद और संबंध से क्या अभिप्राय है पोएम में? बूंद से आत्मा और संबंध से परमात्मा। ये लाइन भी आपको पता चल ही गया होगा। देखिए, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व दी हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं समझाई, क्योंकि आपने चैप्टर वैप्टर सब कुछ पढ़ा ही होगा इसी के लिए। तो मैं डायरेक्ट ये MCQ सॉल्व की हूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।